नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आरएस बाबा पर। हाल ही में आप लोग को पता होगा कि वर्ल्ड कप जो है हम लोग हार चुके हैं, लेकिन भारतीय टीम की खास बात यह है कि हम लोग हार के अंदर भी जीत ढूंढने की कोशिश करते हैं। जो कमियां रही हैं, जो खामियां रही हैं, उनको जरूर दूर किया जाएगा और वर्ल्ड कप जो है वो अगली बार जरूर हमारे पास में आएगा। भारत के अंदर एक कहावत बहुत प्रसिद्ध है और कारगर भी साबित होती है कि सब्र का फल बड़ा मीठा होता है। लेकिन ये क्या हुआ, वर्ल्ड कप के अंदर जब 14वां ओवर चल रहा था, 3 गेंदें जो है वो फेंकी जा चुकी थी। एक व्यक्ति जो है वो बाहर से अंदर मैदान के अंदर घुसने का प्रयास करता है, विराट कोहली तक पहुंच जाता है। यह व्यक्ति बताया जाता है कि पैलेस्टाइन का समर्थक है, लेकिन जब इसको गिरफ्तार किया गया तो बहुत सारे खुलासे हुए। यहां तक कि गुरपतवंत सिंह पन्नू, हाँ बिल्कुल वही, वो ठिंगना 5 फीट का आदमी जिसने बहुत बवाल जो है वो मचा रखा है। वैसे उसकी धमकियों से, उसकी फब्तियों से हम लोग डरने वाले नहीं हैं। उसने कहा था कि 19 नवंबर को कुछ बड़ा होने वाला है, कुछ भी होना जाना नहीं है। वो केवल और केवल बातें रह गई हैं। ये बताया जाता है कि गुरपतवंत सिंह पन्नू जो है कहीं ना कहीं उसका कनेक्शन भी यहां पर जुड़ा हुआ है। तो चलिए देखते हैं कि यह व्यक्ति कौन है, आखिरकार इसने उस सिक्योरिटी को लैप्स कैसे किया, कैसे उसको ब्रेक कर दिया और विराट कोहली तक पहुंच गया है। पूरी हम लोग कहानी देखेंगे, उससे पहले कुछ फोटो, कुछ पिक्चर जो है मैं आप लोग को दिखा देता हूं। यहां पर आप लोग देख सकते हैं, शुरुआत से हम लोग नजर डालने की कोशिश करते हैं। इस महिला को आप लोग देखिए, ये महिला पैलेस्टाइन से रिलेट करती है। कोने में कुछ शब्द लिखे हुए हैं, लिखा हुआ है नकबा 1948। नकबा कहा जाता है कि जब 7 लाख फिलिस्तीनियों को इजराइल से डिस्प्लेस किया गया था, तो वो पूरा घटनाक्रम जो है वो नकबा कहलाता है। इजराइल ने 1948 के अंदर 15 फरवरी के दिन 7 लाख फिलिस्तीनियों को वहां से निर्वासित कर दिया था। इसीलिए 15 फरवरी का जो दिन है वो नकबा दिवस के रूप में पैलेस्टाइन जो है वो मनाता है। चलिए वापस से चलते हैं अपनी घटना के ऊपर। यह व्यक्ति जो है यहां से दौड़ता हुआ आता है, विराट कोहली के पास में आता है। विराट कोहली के हाव भाव आप लोग देख सकते हैं कि विराट कोहली अपना हाथ बढ़ाते हैं। हो सकता है कि हाथ जो है वो रोकने का प्रयास कर रहा हो, लेकिन इस व्यक्ति के हाथ में एक पैलेस्टाइन का झंडा है, एक मास्क पहन रखा है और एक टी शर्ट पहन रखी है। और थोड़ा नजदीक आता है, नजदीक आने के बाद विराट कोहली को कुछ समझ में आने लगता है, क्योंकि नजरें जो हैं यहां पर मिल रही हैं। थोड़ा सा और नजदीक आता है और नजदीक आने के बाद अब यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि इसने कंधे पर हाथ रख लिया है। जब भी हम लोगों को किसी व्यक्ति को दूर हटाना होता है तो हम लोग कोहनी का इस्तेमाल करते हैं, और यही काम जो है वो विराट कोहली ने किया। यहां पर जो इसके टी शर्ट पर लिखा हुआ है वो है स्टॉप बॉम्बिंग, यानी कि पैलेस्टाइन के ऊपर जो बॉम्बिंग की जा रही है इजराइल के द्वारा, उसको जो है रोका जाए, उस पर सीज फायर किए जाए। इस बात को लेकर ये मैदान के अंदर पहुंच चुका था। आगे क्या होता है, आगे देखिए। इस व्यक्ति को वहां के जो सिक्योरिटी हेड होते हैं, सिक्योरिटी के और मेंबर्स होते हैं, वो इसको नीचे गिरा देते हैं। इसकी टी शर्ट के पीछे कुछ शब्द लिखे हुए हैं, लिखा हुआ है फ्री पैलेस्टाइन, मतलब पैलेस्टाइन को आजाद करिए। एक ऐसा देश जो कि पहले कभी भी अपना वजूद नहीं रखता था, इजराइल जैसा देश, जो कि आज बहुत ज्यादा ताकतवर देश बन चुका है। इस व्यक्ति को जो है बाद में पकड़ लिया जाता है और बाद में बाहर ले जाकर इससे पूछताछ की जाती है। कौन है ये व्यक्ति, चलिए समझते हैं। ये जो व्यक्ति है, जब इसके पासपोर्ट पर हम लोग देखते हैं तो पासपोर्ट पर इसकी डेट ऑफ बर्थ जो है वो लिखी हुई थी 27 अक्टूबर 1999। 1999 की इसकी डेट ऑफ बर्थ है, मतलब लगभग 24 साल का ये व्यक्ति जो है वो रहा है। इसके पास में जो नागरिकता है वो है ऑस्ट्रेलिया की। इसके पिता जो है वो चाइनीज हैं, इसकी माता जो है वो पैलेस्टाइन से, मतलब 3 देशों से इसका संपर्क है। मतलब ये खुद पहचान नहीं, खुद निर्धारित नहीं कर पा रहा है कि आखिरकार मैं हूं कौन से देश का। इसकी मां जो है वो बेसिकली पैलेस्टाइन से है और उसी समर्थन को लेकर वहां पर पहुंचता है। इसका नाम जो है वो है वॉन जॉनसन। इसके डॉक्यूमेंट्स में जो नाम मिला है वॉन जॉनसन है। जब इससे पूछताछ की गई कि यहां पर जो है कैसे पहुंचा है, तो इसने बताया कि यहां पर ये जो फ्लैग है और इसके मुंह पर जो मास्क है, इस मास्क को जो है ये बेसिकली अंडरवियर के अंदर छुपा कर लेके आया था, मास्क को और फ्लैग को। जबकि ये टी शर्ट जो है, इस टी शर्ट के ऊपर ये इंडिया का ही टी शर्ट पहन के आया था। जब ये विराट कोहली से मिलने के लिए उस ग्राउंड में प्रवेश करने की कोशिश करता है, एंट्री लेने की कोशिश करता है, तो ये व्यक्ति जो है ऊपर का टी शर्ट उतार देता है और नीचे वाला टी शर्ट जो है, जो कि पैलेस्टाइन को समर्थन करता है, इस टी शर्ट को दिखाने की कोशिश करता है। आप यहां पर सिक्योरिटी लैब्स को देख सकते हैं, क्योंकि वहां पर केवल खिलाड़ी ही नहीं, बहुत सारे बड़े लोग जो है मौजूद थे, जिसमें सबसे प्रमुख व्यक्ति हमारे भारत के प्रधानमंत्री थे, गृह मंत्री अमित शाह जो है वहां पर मौजूद थे। बहुत सारे जो नेतागण थे वो भी मौजूद थे, बड़ी बड़ी हस्तियां मौजूद थी। लेकिन सिक्योरिटी लैब्स
करते हुए ये व्यक्ति जब विराट कोहली तक पहुंच सकता है, तो ऐसे बहुत से व्यक्ति जो है वो किसी दूसरे लोगों तक भी पहुंच सकते हैं, उनकी जान को खतरा हो सकता है। अच्छा, ये तो हुई इस व्यक्ति की बात जिसको अरेस्ट कर लिया गया है। अच्छा, हाल ही में आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे स्पोर्ट्स पर्सन हैं जिन्होंने अपनी जीत जो है वो पैलेस्टाइन को सौंपी थी। जैसे ये व्यक्ति आप लोग जो देख रहे हैं, फुटबॉलर है, इसका संबंध जो है वो पैलेस्टाइन से है। ये अपने परिवार को छोड़कर मिस्र के अंदर आता है और मिस्र की फुटबॉल टीम से ही ये खेल रहा था। ये गुजारिश करता है कि पैलेस्टाइन को फ्री किया जाए ताकि मैं अपने परिवार से मिल सकूं। जब मिस्र की टीम से ये खेल रहा था और मिस्र की टीम जीत भी गई थी, तो अपनी जीत को ये समर्पित करता है पैलेस्टाइन को। इसके बाद में ये जो है वो एक स्विमर है, तैराक है, जिनका नाम है अब्देल रहमान सामे है। ये जो है वो स्विमर है जो कि मिस्र का रहने वाला है और ये व्यक्ति जो है वो पैलेस्टाइन का समर्थन करता था। इसको कई बार मारने की धमकियां जो है वो मिली थी और उससे परेशान होकर इसने ये कहा कि मैं जो है अगर एक समर्थन करता हूं स्पोर्ट्स पर्सन के नाते, तो मुझे मारने की धमकियां क्यों दी जा रही हैं। हाल ही में आपने पाकिस्तान के मैच में भी देखा होगा कि पाकिस्तान के एक प्लेयर ने जब सेंचुरी बनाई थी तो उसने भी अपनी जीत जो है वो डेडिकेट की थी पैलेस्टाइन को। जस्टिन ट्रूडो काफी ज्यादा मुश्किलात के अंदर है, हो सकता है कि इनको अब जल्द ही चेकअप की जरूरत है। एक मेंटल हॉस्पिटल के अंदर जो है इनको चेकअप की जरूरत पड़ सकती है, क्योंकि इनके जो बयान हैं वो बिना निराधार जो है इनके बयान होते हैं। जस्टिन ट्रूडो कनाडा के अंदर एक रेस्टोरेंट के अंदर खाना खाने के लिए जाते हैं। वहां पर लगभग 150 से 200 समर्थक जो हैं, पैलेस्टाइन समर्थक वहां पर पहुंचते हैं और उनके पास में फ्लैग रहते हैं, झंडे रहते हैं। वो नारा लगाना शुरू कर देते हैं कि पैलेस्टाइन जो है उसके लिए सीज फायर जो है अनाउंस की जाए, मतलब इजराइल की तरफ से सीज फायर जो है वो लगाई जाए ताकि पैलेस्टाइन के अंदर जितने भी बेकसूर नागरिक हैं उनको वहां पर सुरक्षित बचाया जा सके। भारत ने कई बार जो है इजराइल का समर्थन किया है और भारत इजराइल का समर्थन इसलिए करता है क्योंकि भारत के साथ में इजराइल ने जो है वो कई बार टेररिज्म को खत्म करने के लिए कई बार प्रयास किए हैं और अब भी वो प्रयास कर रहा है। लेकिन इजराइल जो है हमारा पुराना मित्र है। जब इजराइल 1948 के अंदर एक देश के रूप में बना था, तो भारत वो पहला कंट्री था जिसने इजराइल को एक कंट्री के रूप में रिकॉग्नाइज किया था। और बात अगर टेररिज्म की, तो हम लोग हमेशा से टेररिज्म को खत्म करने का प्रयास करते हैं और इजराइल हमारा बराबर साथ देता है, इसलिए हम लोग जो है वो इजराइल की तरफ होते हैं। आप लोग को पता ही होगा कि हमारे द्वारा एक जूनियर अकाउंटेंट का कोर्स लॉन्च किया गया है जिसमें पेपर 2 जो है इसको हम लोग पढ़ा रहे हैं। 999 के अंदर आप लोग के लिए कोर्स अवेलेबल है जिसमें पेपर 1 और पेपर 2 की टेस्ट सीरीज भी आपको दी जाती है। अगर आप लोग चाहें तो टेस्ट सीरीज को अलग से भी बाय कर सकते हैं मात्र 199 रुपीज के अंदर। आप हमारे एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड कीजिएगा। आर एस बाबा दीपक सर, इसके साथ में टेलीग्राम चैनल है दीपक सर ऑफिशियल और आर एस बाबा दीपक सर, आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। लेक्चर कैसा लगा मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।